अगर हम लोग बात करते हैं जो भी हमने सोलर पैनल अपने अर्थ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, सोलर पैनल और अर्थ, तो कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपने अर्थ पे कभी भी आपने किसी सोलर फार्म को विजिट किया हो तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपके सामने होगा ना। अगर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं और जो अर्थ के सोलर पैनल्स सफ़र कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है लिमिटेड डे टाइम। यानी कि ये ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसे कोई भी दुनिया का ताकत रिमूव नहीं कर सकती। यानी कि जो भी आपके सोलर पावर हैं वो केवल सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही आपको पावर देंगे, सर्टेन टाइम ही उनका होगा जिसमें वो काम करेंगे। और वो टाइम जनरली देखा जाता है 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक के बीच में ही वो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट है, यानी कि जो सबसे पहली रुकावट है सोलर पावर पे पूरी तरह जाने के लिए, वो सबसे बड़ी हमारे सामने ये है। दूसरी प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं तो शेडिंग, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। अगर शेडिंग की बात करें तो कई टाइप की होती है। अगर हम पहली बात कर लेते हैं, क्लाउड की वजह से शेडिंग होती है। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का नज़ारा आपके सामने होता है कि अगर बादल आसमान में छा गए तो जो सोलर पैनल होते हैं उनके पास सोलर पावर उतनी ज़्यादा वो जनरेट नहीं करते हैं। और बादलों पे हमारा कोई ज़ोर नहीं है, क्योंकि भाई बादल अगर आसमान में हैं तो सूरज छुप जाएगा, और सूरज अगर नहीं होगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी में डाउनफॉल हो जाएगा। इसी वजह से सोलर पैनल उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाते हैं मतलब हैवी फोरकास्ट वाले दिन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर भी एक बड़ी अहम रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने रूफ टॉप पे सोलर पैनल प्लांट किया हुआ और वहाँ चिमनी है या पास की कोई बिल्डिंग है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे आपके सामने है, तो कुछ क्या होगा कि जब सूरज उगेगा या सूरज जिस समय डूब रहा होगा, या सर्टेन किसी भी पीरियड में जब स्लाइंट लाइट, मतलब कह सकते हैं कि जब ऊपर से आपके सूरज बिल्कुल आपके ऊपर नहीं होगा बल्कि कुछ एंगल पे होगा, तो होता क्या है कि जो आसपास वाली बिल्डिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी वजह से कुछ शेडो आ जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्स की वजह से शेडिंग कहते हैं। और इससे होता क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो ये आपके पास 3 सेल हैं, यानी कि एक है अनशेडेड सेल। अगर पूरी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो 100% करंट और वोल्टेज बनेगा। अगर पार्शियली शेडेड होगा तो जितना एरिया शेडेड होगा वो कोई भी करंट बनाएगा नहीं। केवल जो एरिया जिस जिस पर्टिकुलर एरिया में लाइट पड़ रही होगी, जो चमक रहा होगा, उतने एरिया में करंट बनेगा, ठीक है। जबकि जो थर्ड कंपोनेंट है, यानी कि अगर तुम्हारा सोलर सेल पूरी तरीके से शेडेड हो गया तो वहां पे कोई भी वोल्टेज या आउटपुट करंट नहीं मिलेगी हमें, ठीक। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, तो ये देखो चिमनी लगाई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और चिमनी के जो जितना पोर्शन, चिमनी का जो भी पोर्शन आपका आप देख रहे हो ना, जो इस पे पड़ रहा है पर्टिकुलर, ये पूरा एरिया जो है, यानी कि ये पूरा एरिया, इसमें किसी भी तरीके का खास करंट नहीं बन रहा होगा, बल्कि ये पूरा एरिया जो है वो डेड जोन की तरह वर्क करेगा, ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम है अगर अर्थ पे आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हो, ठीक है। नाउ लास्ट प्रॉब्लम आ जाती है डस्ट की। यानी कि जनरली अगर हम बात करें, हम लोग सोलर पैनल अपने अगर छतों पे लगाएं तो कुछ 1-2 साल बाद उनकी ये स्थिति होती है। रीजन क्या होता है कि आसपास धूल उड़ती है, बहुत तरीके की डस्ट होती है, और आप देख सकते हो पूरा का पूरा पैनल ही डस्ट से कवर हो गया है। नाउ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर डस्ट से कवर हो जाएगा तो उतने एरिया जो, अगर डस्ट की एक लेयर आ गई तो वो सूरज की रोशनी को अंदर नहीं आने देगी, और जब सूरज की रोशनी अंदर नहीं आएगी तो पीवी सेल्स किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए नाकाम हो जाएंगे, ठीक। तो ये बेसिकली मैंने 3 प्रॉब्लम हाईलाइट करी है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो अर्थ पे हमारे सोलर पैनल इंस्टॉल होते हैं। नाउ अब अगर मैं ये सेम सोलर पैनल स्पेस में लगा दूं, यानी कि जो सोलर पैनल स्पेस में लगे होते हैं उनकी बात देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है। यहाँ पे ये आपकी सैटेलाइट है और ये सोलर पैनल्स हैं जो स्पेस में आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि 24 घंटे 24/7 सोलर पावर आपके लिए अवेलेबल होती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि भाई अर्थ पे तो सूरज डूबता है और निकलता है, लेकिन अगर स्पेस में चले जाओगे तो सूरज अपनी जगह लोकेट रहता है। बेसिकली अर्थ रोटेट होती है, इसीलिए हमें लगता है कि सूरज डूब रहा है। तो स्पेस में 24 घंटे सूरज की रोशनी है। दूसरा सबसे एडवांटेज, किसी भी तरीके का डस्ट का इशू नहीं है, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स एयर में नहीं होते हैं वहाँ पे। तीसरा एडवांटेज, किसी तरीके की शेडिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि ना तो स्पेस में आपके क्लाउड होंगे, ना ही आपके सामने बिल्डिंग्स या फिर पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इश्यू नहीं है, ठीक। तो ये 3 एडवांटेज हैं। नाउ अब एक आइडिया हमारे मन में आता है कि क्यों ना हम लोग क्या करें, अपना सोलर पीवी सिस्टम जो भी है, हमारे सोलर पैनल्स हैं, उन्हें स्पेस में लगा दें और वहाँ पे बिजली बनाएं, और वो जो बिजली बन गई है उसे हम धरती पे ले आएं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस हो जाएगा। मतलब हमें 24 घंटे बिजली मिलने लग जाएगी, 24/7 बिजली मिलने लगेगी, और बहुत हाई एफिशिएंसी से बिजली मिलेगी, ठीक। तो ये जो आइडिया है, इसके ऊपर काम कर रही है कैलटेक की एक टीम है। ये इंस्टीट्यूट कैलटेक का इंस्टीट्यूट है, और कैलटेक की टीम ने एक एम बनाया है कि वो इस तरीके का एक टेस्ट लॉन्च करेंगे लेट 2020 में,
2022 में, और उसके ऊपर वो काम करेंगे। उसका नाम उन्होंने दिया है कुछ कैलटेक स्पेस सोलर पावर प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, वो स्पेस का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करेंगे। और ये सेम, और इनका आइडिया क्या है उसको देख लेते हैं। इनका आइडिया कुछ इस तरीके का है कि करेंगे क्या, सोलर पावर से जो भी सन है, सन की जो सोलर पावर होगी जब वो सोलर पैनल्स को हिट करेगी तो उसे ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के बाद उसे अर्थ पे भेजने के लिए उसे कन्वर्ट करा जाएगा माइक्रोवेव या फिर लेजर में, ठीक है। माइक्रोवेव और लेजर की मदद से ये लोग इंटेंस एनर्जी जो यानी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हुई है सोलर पैनल्स में उसे वापस से कन्वर्ट करके अर्थ पे भेजेंगे माइक्रोवेव और लेजर की मदद से। नीचे क्या होगा, यानी कि अर्थ पे ये जो येलो कलर का आप स्पॉट देख रहे हो, ये अर्थ के ऊपर एक सेंसर रखा होगा अर्थ में, और ये रिसीवर की तरह वर्क करेगा। ये उस माइक्रोवेव को कैप्चर करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में वापस से, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो हमारे घरों को जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो काफी ज्यादा कन्वर्जिंग स्टेजेस हैं, ठीक। पहला कन्वर्जन सोलर से इलेक्ट्रिकल में, देन इलेक्ट्रिकल से माइक्रोवेव में, देन माइक्रोवेव से वापस से इलेक्ट्रिकल में। तो ये एक पूरा प्लान है, ठीक है। इसके ऊपर काम चल रहा है और टेस्ट शुरू हो जाएंगे लेट 2022 तक। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि ऐसा अगर आपको एक सोलर पैनल, एक बड़ा सा सोलर पैनल अगर आपको स्पेस में लगाना है, या कह सकते हैं सोलर फार्म, स्पेस सोलर फार्म अगर आपको एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए 100 से ज़्यादा रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी सिंगल इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड चाहिए, लेकिन फंड की चिंता नहीं है क्योंकि फंड की अरेंजमेंट हो गया है और इस पर काम शुरू हो जाएगा लेट 2022 तक, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यानी कि बहुत जल्दी हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आपको ये देखने को मिले कि हमारे पास स्पेस से सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ने स्पेस से इलेक्ट्रिसिटी को गवर्न करेंगे। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ। ये एक बहुत अच्छा इनिशियल टॉपिक है और बहुत सारे लोग होंगे जो कि रिसर्च में इंटरेस्टेड होंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं इसी तरीके के टॉपिक्स पे बात करूंगा। मेरा पूरा एम ये रहेगा कि आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी नई रिसर्च हो रही है उसके बारे में नई चीज़ें बताता रहूँ, और साथ में आपका इंटरेस्ट बनाए रहूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और जिससे कि आप एक अच्छी रिसर्च करके निकाल सको। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।